नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं आपके साथ अबुल नस्र इकबाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और उसकी हत्या को लेकर गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां डॉक्टर अपनी सुरक्षा की लगातार मांग कर रहे हैं, वहीं पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए लगातार आवाजें भी उठाई जा रही हैं। इस बीच डॉक्टर के साथ दरिंदगी और हत्या मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई हुई। कोर्ट ने घटना पर चिंता जाहिर करते हुए ममता सरकार, पश्चिम बंगाल पुलिस और अस्पताल प्रशासन पर कई सवाल खड़े किए हैं। कोर्ट ने कड़े शब्दों में पूछा कि बॉडी 8 बजे रात को पेरेंट्स को दी गई और उसके बाद 11:45 पर केस दर्ज क्यों हुआ। कोर्ट ने आगे पूछा कि क्या शुरुआत में मर्डर केस दर्ज नहीं किया गया। कॉलेज के प्रिंसिपल उस वक्त क्या कर रहे थे, उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया। सीजेआई ने कहा कि हमने ये स्वतः संज्ञान इसलिए लिया क्योंकि ये सिर्फ कोलकाता का एक भयावह मामला नहीं है, बल्कि देश के डॉक्टर्स की सुरक्षा का मामला है। खासतौर पर महिला डॉक्टर्स की सुरक्षा और उनके वर्किंग आवर्स का मसला है। इस पर राष्ट्रीय सहमति बननी चाहिए कि महिलाओं की सुरक्षा हो, उन्हें संविधान में समानता मिले। इन तमाम सवालों की बौछार के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों की सिक्योरिटी के लिए नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया है, जिसकी अंतरिम रिपोर्ट 3 हफ्ते में देनी होगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से 22 अगस्त को स्टेटस रिपोर्ट सौंपने को कहा है। अब इसकी अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी। कोलकाता रेप मर्डर केस में सुनवाई के बाद डॉक्टर्स में खुशी की लहर है, तो वहीं सियासी बयानबाजी का दौर अभी भी थम नहीं रहा है। एडवोकेट तन्वी दुबे जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आरजी कर मेडिकल अस्पताल में जो हुआ था एक 31 वर्षीय महिला डॉक्टर के साथ, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। इसमें कई इंटरवेंशंस भी दाखिल किए गए थे। मैम, आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या बड़ी टिप्पणी है जिससे डॉक्टर्स को एक राहत की सांस मिलेगी? आज एक बहुत ही बड़ा मुद्दा जो आज डिस्कस हुआ सुप्रीम कोर्ट में, एक बहुत ही अहम हियरिंग भी मैं कहूंगी हुई है, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला हम एक और रेप केस का वेट नहीं कर सकते और इसीलिए डायरेक्शंस पास करे गए आज मैटर में। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये क्लियर करा है कि बहुत सारे इश्यूज हैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ डॉक्टर्स के, जो वर्क प्लेस पे डॉक्टर्स हैं उनको सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए वो डायरेक्शंस काफी सारे मुद्दों पे चर्चा करती है। नंबर 1 कि डॉक्टर्स की 36 आवर्स ड्यूटी होती है, 36 आवर्स में उनको सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट नहीं है, तो उस एनवायरनमेंट को सेफ बनाने के लिए काफी सारी चीजें, एक सेफ्टी, एक रेस्ट रूम, प्रॉपर सैनिटेशन, वॉशरूम फैसिलिटीज, एक डिपार्टमेंट में सिर्फ एक वॉशरूम है तो उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है वो प्रॉपर वॉशरूम फैसिलिटीज। सेकेंडली, कोई भी कैंपस में वेपन लेके ना आ पाए उसके लिए प्रॉपर सेफ्टी मैकेनिज्म्स इन दी हॉस्पिटल, for women also, different other things including to ensure कि वो अपने environment को एक safe और safety वाला environment कह सके अपने hospital environment को। नंबर 2 जो सुप्रीम कोर्ट में आज ये क्लियर हुआ है कि all of this is a breach of fundamental right, कि अगर उनको खुद ही अपने हॉस्पिटल एनवायरनमेंट सेफ नहीं लग रहा जहाँ वो काम कर रही है, सो दिस इज अ ब्रीच ऑफ वर्किंग एनवायरनमेंट, सेफ प्लेस टू वर्क। इसीलिए ये सारे डायरेक्शंस पास किए गए हैं। और क्योंकि अभी टोटल दिस इज सिचुएशन ऑफ अनरेस्ट थ्रू आउट द कंट्री, क्योंकि डॉक्टर स्ट्राइक पर हैं थ्रू आउट द कंट्री, तो उसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया है तो डॉक्टर्स को अपनी ड्यूटीज पे वापस जाना चाहिए, बिकॉज काफी सारे मार्जिनलाइज कम्युनिटी के जो लोग हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और काफी लोग अभी हेल्थ केयर सिस्टम पूरा ऑलमोस्ट एट अ होल्ड आ गया है फॉर फ्यू डेज, बिकॉज डॉक्टर्स की जो डिमांड है, तो एंड दोज डिमांड्स आर वेरी जेन्युइन, बिकॉज वो अपनी ही सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, दे आर नॉट आस्किंग फॉर समथिंग वेरी। डॉक्टर्स की तरफ से आई थी तन्वी जी, तो अब डॉक्टर्स में कहीं ना कहीं अब राहत की सांस है, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है, दूसरी ओर सीबीआई जांच कर रही है, यानी देश की 2 टॉप एजेंसीज है। सुप्रीम कोर्ट अपना काम कर रहा है, सीबीआई अपना काम कर रही है, और अब तो सीआईएसएफ सिक्योरिटी देने की बात भी कही है जो फोर्डा का इंटरवेंशन था उसके बाद से। तो अब ऐसे में क्या डॉक्टर्स वापस जाएंगे अपने काम पे, क्योंकि अब देखिए मरीजों को समस्या आ रही है, वो जेन्युइन प्रॉब्लम है, डॉक्टर्स की मांग है वो भी जेन्युइन है, तो अब डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी पर वापस जाए, रेज्यूम करे, क्या ऐसा देखने को मिलेगा? आई थिंक सो, बिकॉज आज के हियरिंग के बाद उनको ये पता चल गया है कि बहुत सारे इश्यूज जो वो रेज कर रहे हैं वो अनहर्ड नहीं है। वो सारे जो प्रोटेस्ट में इश्यूज रेज कर रहे हैं आज के ऑर्डर में काफी कुछ कवर हो गया है, और आज के बाद भी क्योंकि काफी सारे इंटरवेंशन एप्लीकेशंस फाइल्ड हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए।
बंगाल में जिस प्रकार से 31 वर्षीय रेजिडेंट डॉक्टर के साथ बर्बरता की गई, उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई, इस पे सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था और इसी स्वतः संज्ञान में फोडा की तरफ से इंटरवेंशन दाखिल किया गया था। फोडा के वकील इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, सत्यम सिंह जी। क्या आपकी इंटरवेंशन की क्या कारण है इंटरवेंशन का, क्योंकि आप लोग मांग कर रहे थे कि सेंट्रल फोर्सेस उस अस्पताल की मेडिकल कॉलेज की सिक्योरिटी। जी, पहली बात तो मैं हमारा पहले भी डिमांड था, मैंने इसके पहले भी डॉक्टर मोनिका की तरफ से जो है पिटीशन फाइल किया था कि सेंट्रल कोर्ट डिप्लॉयमेंट हो, क्योंकि आप देखो जिस तरीके से जो है वहाँ पे स्टेट फेल्योर है, सिक्योरिटी फेल्योर है, आप वहाँ पे जो है जाकर के वेंडलाइज कर रहे हैं सारी चीज़ों को, क्राइम सीन को जिस तरीके से एविडेंस को खत्म करने की कोशिश किया जा रहा था, उसी को लेकर के हमने फोर्डा की तरफ से इंटरवेंशन फाइल किया कि सेंट्रल कोर्ट डिप्लॉयमेंट हो, सिक्योरिटी मेजर्स पे बातचीत की जाए और जो है एक कमेटी हो जिसको लेकर के आज की प्रोसीडिंग में उन्होंने नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया है और सीबीआई से रिपोर्ट भी मांगा है। एफआईआर पे कई सारे सवाल रहे जो है और बाकी मेडिकल एसोसिएशन से रिक्वेस्ट किया है कि प्रोटेस्ट को फॉलो अप किया जाए। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और उसके बाद हत्या, उसी इस बात को लेकर के पूरा भारत आंदोलनरत है। पूरे भारत के जितने भी डॉक्टर्स हैं वो सड़कों पे हैं। 9 दिन हो चुके हैं आंदोलन के। ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई थी। सुनवाई में जो फैसले लिए गए हैं, जिस तरह से टिप्पणी की गई है, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ आरडीए आरएमएल के रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं। हम सबसे जानते हैं कि सबसे पहले अर्चना आपसे शुरू करते हैं। जिस तरीके से टिप्पणी रही है कि स्पेशल टास्क फोर्स बनाया जाए, संतुष्ट हैं, क्या मानना है आप? जी हाँ, डॉक्टर्स की सेफ्टी के लिए जो भी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की उससे हम बहुत संतुष्ट हैं और हम बहुत ही शुक्रगुजार सुप्रीम कोर्ट ने। जुडिशरी जो देश की न्याय व्यवस्था है उसमें अभी भी हमारा मतलब विश्वास कायम है, थैंक्स टू सुप्रीम कोर्ट। और हम बताना चाहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने हमारे जो भी प्रॉब्लम्स थे उसको एड्रेस किया। बस एक चीज़ हमारे मन में थोड़ी सी अभी भी डाउट है कि जो पीड़िता है उनको जस्टिस प्रॉपर मिलेगा कि नहीं। जनता के लिए ये अच्छी बात भी हो सकती है और एक तरीके से एक संकेत भी है कि अगर 45 दिनों में चीज़ें ठीक नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन हो सकता है। कैसे देखते हैं आप इस बात को और क्या प्लानिंग होगी आगे की? सर, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन का स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आखिर हमारी जो मांगे, हमारी बहुत पहले से सालों पुरानी मांगे, बेसिक रिक्वायरमेंट्स की जो डॉक्टर्स की हैं, उसका संज्ञान लिया है। सरकार को फटकार लगाई है, स्टेट गवर्नमेंट को फटकार लगाई है, कलकत्ता पुलिस को फटकार लगाई है कि बिना उनके संज्ञान के 7000 लोग अस्पताल में घुसे कैसे। तो हमें पूरा भरोसा है सुप्रीम कोर्ट के पूरी जो भी आगे रहेगा कार्रवाई उसके ऊपर। और सुप्रीम कोर्ट ने जो डॉक्टरों से गुहार करी है कि अब जब सुप्रीम कोर्ट फास्ट ट्रैक सुनवाई कर रहा है केस की और हमारी रिक्वायरमेंट्स के जब वो संज्ञान में है तो हम लोग भी कार्य पे वापस जाएं, तो सुप्रीम कोर्ट के रिस्पेक्ट में, सुप्रीम बॉडी है वो, उसकी रिस्पेक्ट में हम लोगों ने बीच में ये डिसीजन लिया है मिलके। बाकी फाइनल डिसीजन शाम को सभी आरडीएस की तरफ से लिया जाएगा। अभी हमारी आरएमएल आरडीए की तरफ से ये डिसीजन है कि हम लोग विदहोल्ड करते हैं ये इसको, लेकिन ये हमारी मांग भी है सुप्रीम कोर्ट से कि हमें भरोसा है सुप्रीम कोर्ट की और अपनी पूरी जुडिशरी पर। तो डॉक्टर्स ने तो भरोसा दिखाया है सुप्रीम कोर्ट में। जो कुछ हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने जो नेशनल टास्क फोर्स बनाने का ऐलान किया है उससे डॉक्टर खुश भी नजर आए, लेकिन सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। आपको दिखाते हैं किस तरह से इस पर अभी भी सियासी बयान लगातार आ रहे हैं। पूरी निर्लज्जता के साथ अपराधियों को संरक्षण और पोषण देने में तो लगी हुई है, परंतु इंडी गठबंधन का किरदार भी साफ हो गया। मैं देश की जनता के सामने यह बात रखना चाहता हूं कि आज तृणमूल कांग्रेस सरकार का वकील कौन है? श्री कपिल सिब्बल वकील हैं पश्चिम बंगाल सरकार के, सांसद हैं उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी के समर्थन से और पूर्व मंत्री हैं कांग्रेस सरकार के। अब कोई किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं है कि ये सब एक दूसरे के अपराधों के संरक्षण के लिए खड़े हैं और ये वही लोग हैं जो हर अलगाववादी के पक्ष में कोर्ट में खड़े होते थे, आतंकवादी तक के पक्ष में कोर्ट में खड़े होते थे। आज एक बार फिर दुर्दांत अपराधी के पक्ष में कोर्ट में खड़े हैं। हेमंता जी को कहिए, उन्हीं की पार्टी की सरकार है महाराष्ट्र में, जहां ये हुआ है, बदलापुर में 2 बच्चियों के साथ हुआ है, उन्हीं की पार्टी की सरकार है। उत्तराखंड में जहां एक नर्स का बलात्कार हुआ और हत्या हो गई, वो अपनी तो सियासी बयान लगातार आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को आप सुन रहे थे, पवन खेड़ा। उन्होंने कहा कि जहां जहां उनकी सरकारें हैं, ये सिलेक्टिव अप्रोच है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी घटना हुई,
इसके अलावा उत्तराखंड में घटना हुई, इसके अलावा महाराष्ट्र में घटना हुई, 2 बच्चियों के साथ बलात्कार, यहाँ पर बदलापुर की वो घटना का जिक्र कर रहे थे, लेकिन वहाँ का जिक्र भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं कर रहे हैं। और क्योंकि ममता बनर्जी की सरकार है, टीएमसी की सरकार है पश्चिम बंगाल में, लिहाजा इस पूरे मामले को जोर शोर से उठाया जा रहा है, जबकि पश्चिम बंगाल में सरकार अपना काम कर रही है, कानून अपना काम कर रहा है। कुछ और आपको बयान सुनवाते हैं। आज जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने हियरिंग हुई, उसमें एक बात स्पष्ट है कि ममता बनर्जी की सरकार बेटी को न्याय दिलाओ नहीं, केवल और केवल सच दबाओ, सबूत मिटाओ और बलात्कारी बचाव कर रही थी। और सुप्रीम कोर्ट के सामने खुलकर आ गया कि कैसे एक व्यापक, व्यवस्थागत, संस्थागत तरीके से कवर अप करने का पूरा प्रयास किया गया। सुसाइड की शक्लें दी गई। पहले प्रिंसिपल ने तुरंत पेरेंट्स को किस प्रकार से बॉडी नहीं दिया, जिस प्रकार से वहां पर उनको घंटों तक इंतजार करवाया गया। हमने देखा है कि एफआईआर के रजिस्ट्रेशन में भी डिले करवाया गया और पेरेंट्स को किसी भी तरीके से मदद नहीं की गई। जो कलकत्ता में घटना घटी है वो काफी निंदनीय है।